हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आज निकली हूँ मार्केट के लिए। मुझे कुछ अपना पर्सनली काम था और मुझे पार्लर भी जाना था थ्रेडिंग करवाने के लिए। काफ़ी सारा काम था, तो यहाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर दोपहर में खाना वाना बना के मैं निकल गई हूँ अकेले ही, क्योंकि ये भी स्कूल गए थे। तो अभी मैं पहुँची हूँ दरियापुर। तो मेरा पार्लर में भी मेरा काम हो गया है, थ्रेडिंग मैंने करा लिया है। अब मैं जाऊंगी थोड़ा मार्केट। थोड़ी बहुत काम है, ज़्यादा काम नहीं है। जो काम है पर्सनली है, इस वजह से मैं अकेले आई हूँ। बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा है और स्कूल के टाइम तक मुझे बच्चों को लेने जल्दी पहुँचना है। तो अभी मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट, जो दरियापुर में ही है, वहीं पास में ही था। तो यहाँ मैं अपने लिए कुर्ती ढूंढ रही थी। मुझे ये वाली अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि मेरे पास ये वाला कलर इस टाइम नहीं है। पर मुझे एक ही चीज़ इसका नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। इसका जो बैक साइड था वहाँ ये डोरी मैंने देखा, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब आदमी थोड़ा पतला दुबला रहता है तो फिर अच्छा लगता है। मेरे ऊपर मुझे लगा ये सूट नहीं करेगा, फिर इसलिए मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ मैं जो कुछ भी देख रही हूँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पिछली बार आई थी तो मुझे 2-3 कुर्तियाँ अच्छी लगी थी, पर लेने का मूड नहीं था। इस बार मैं पूरे मूड से आई थी, तो मुझे यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं जो कुछ भी बोल रही थी, बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कॉपीराइट आएगा। फिर मैंने एडिटिंग के टाइम पे वो आवाज़ म्यूट करी अपने बैकग्राउंड की। ये कुर्ती मुझे अच्छी लग रही थी, पर इस टाइप की भी मेरे पास थी, नहीं तो मैं इसको लेती। ये मुझे थोड़ा सही लग रहा था। और आप लोग खुद ही देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कलर या फिर कोई डिज़ाइन, कुछ भी नहीं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए पेंसिल ढूंढ रही थी, क्योंकि है नहीं, था नहीं, तो इस वजह से 2 था, तो किसी का बर्थडे था, मैंने वो 2 पैकेट गिफ्ट कर दिया था। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ दूसरे फ्लोर पे, क्योंकि नीचे ज़्यादा करके लेडीज़ के कपड़े और फिर बच्चों के ही मिलते हैं, गर्ल्स के। बॉयज़ के और बड़ों के कपड़े ऊपर ही रहते हैं। यहाँ मैं चादर ढूंढने आई थी, फिर मैंने डिसाइड किया जाने देते हैं, इस बार नहीं लेते हैं। अभी थोड़ा घर वर कलर हो जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चादर लेते हैं। तो अभी मैंने शॉपिंग कर लिया था और मेरे पास 2 थैले हो गए थे। फिर मैंने सोचा अगर मैं रिक्शे से जाऊंगी तो गली में अंदर तक रोड नहीं बना है, तो फिर मुझे काफ़ी दूर पैदल चलना होगा। फिर मैं 2 थैला लेके कैसे जाऊंगी। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, जब तक ये आ रहे थे तब तक मैं वीडियो शूट कर रही थी। मार्केट से आने में लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। तो बच्चों को ये स्कूल से लेके आए थे, फिर मुझे भूख लगी थी। मैं खाना पीना खा के और थक भी काफ़ी गई थी, तो मन नहीं किया कि ऐसे थका थका सा मुँह लेके मैं वीडियो शूट करूँ। नहीं मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे थकान से महसूस हो रही थी। तो अभी मैं रिलैक्स हुई हूँ। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। कुछ खास नहीं था। अभी सावन महीना तो नहीं चल रहा है और अधिक मास लगा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सावन वाली जो अभी फीलिंग है वो तो आ ही रही है। हरी चूड़ियाँ मेरे पास हैं, पर कंगन नहीं थे। ये मैंने हरे कलर में नेल पेंट भी ले लिया है। और मैं क्लचर इस टाइप का ढूंढ रही थी, इसका बड़ा साइज नहीं मिल रहा था, फिर मैंने छोटा ही ले लिया, चलो थोड़ा सा बाल पिन अप करने के लिए। और मेरे पास ना क्लचर तो मेरे से बहुत चलते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के हाथ में लग जाते हैं। कभी कभी अगर हस्बैंड के हाथ में लग जाते हैं तो वो भी इधर उधर ऐसे करते करते तोड़ ताड़ डालते हैं। और एक ये मैंने हरे कलर ले लिया, पर ये इतना सही नहीं है। ये थोड़ा पता नहीं क्यों यहाँ से ना टाइट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आप लोग को जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, मेरी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो ये मैंने लक्मे का सॉफ्ट क्रीम लिया है। कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है। मुझे आंवले का पाउडर चाहिए था, पर आंवले का पाउडर शॉप पे नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिका का ये पाउडर ये मैंने ले लिया है। एक मैंने रीठा पाउडर लिया है, और एक जो सबसे ज़रूरी था वो है मेरा मेहंदी। इन यहाँ की मेहंदी है, 1 किलो की पैकिंग है। अब ये काफ़ी टाइम चलेगी। मैं इन सबका घोल बना के रात तक पूरी रात तक मैं रखती हूँ। अगले दिन सुबह लगाती हूँ, ताकि बालों में थोड़ी काली काली शाइनिंग आए, क्योंकि मुझे लाल वाले बाल थोड़ा कम सही लगते हैं। मैं थोड़े टाइम के लिए मॉल भी गई थी कि जाके मैं अपने लिए एक आध 2 कुर्ती देखूं, मुझे अच्छी लगे तो मैं लेके आऊं, पर मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके पहले जब मैं गई थी तब मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं अभी गई तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा जब इतनी दूर आए हैं तो फिर कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। बच्चों का डिमांड रहता है ना कि मेरे लिए क्या लाई हो। वैसे 1-2 सामान था बच्चों का जो ख़त्म हो गया था, वो तो मुझे लेना ही था, चॉकलेट वगैरह।
लेकिन अब ये था कि अब वहाँ से गए हैं तो मन ही करता है ना कि कुछ ना कुछ लेके आए। तो मैं यहाँ से गई थी सिर्फ पर्स लेके, लेकिन आते टाइम मेरे पास 2 थैला हो गया था। वैसे तो मैं रिक्शा करके घर आ सकती थी, पर मुझे फ़ोन करके बुलाना पड़ा, बाइक से गए फिर मुझे लेके आए। मतलब नया मंथ स्टार्ट हो गया तो वो तो लगना ही है, आज नहीं फिर कल आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सारा वो किचन का जो भी सामान होता है वो सब मैंने शॉपिंग कर लिया। ये मेरे लिए ना बहुत खुशखबरी वाली बात होती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपने लिए कुछ लूँ या ना लूँ, पर मेरे किचन में कोई भी सामान कम नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात होती है, क्योंकि अगर कोई सामान कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसे लगता है कि अरे ये तो सामान है ही नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। इसलिए अगर जो भी सामान की ज़रूरत है मुझे किचन में, वो मेरे पास बराबर होने चाहिए। अपने लिए जो शॉपिंग करने में खुशी मिलती है, उससे ज़्यादा मुझे किचन के सामान लेने में खुशी मिलती है। और वैसे अक्सर लेडीज़ को होता है बर्तन वगैरह और ये सब किचन का जो भी आइटम होते हैं लेने में बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ना एक टाइम ऐसा भी आया था हमारे लाइफ में कि इनकी सैलरी काफ़ी टाइम नहीं मिली थी, और हमारे लिए एक पैकेट बिस्किट लेना, समझ लो बच्चों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। कि कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता था कि बिस्किट के लिए पैसे नहीं रहते थे, एक पैकेट नमक के लिए पैसे नहीं रहते थे। तो अभी इस टाइम जब वो टाइम आता है कि बोरी भर के या फिर थैला भर के सामान आता है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अब महीने भर टेंशन नहीं है कि क्या कम है क्या नहीं कम है। अब मतलब महीने भर टेंशन नहीं है, महीने भर से ज़्यादा भी चल जाता है तो अब टेंशन नहीं रहता है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात रहती है। जो मुझे ज़रूरी होता है लगभग थोड़े बहुत सामान मॉल से आता है, बाकी ये सारा का सामान किराना स्टोर से आता है। तो कुछ मैंने लिया है और कुछ ये अपना बिल विल दे के आए थे किराना स्टोर पे, तो वो पूरा बोरी भर के सामान लाए। मेरा तो बस नॉर्मली ऐसा था कि जो मुझे मॉल में अच्छा लगा वो मैं लेके आई हूँ। तो ये है इरेज़र 4 पैकेट, जो मेरे बच्चों के बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इरेज़र और पेंसिल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, पर शॉर्पनर ना वो तो ख़राब नहीं होता, वो तो इधर उधर पड़ा ही रहता है। और ये किए हैं सारे चम्मच वगैरह रखने के लिए, और ये चम्मच लिए हैं। मेरे पास इसके पहले था, पर यही था कि जब मैं मुरब्बा गोदती थी उसी टाइम टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो ख़राब सा हो गया था, तो मैंने चम्मच लिया। और एक मैंने शेज़वान लिया है, और ये कि ये सॉस है। ज़्यादा बच्चे यूज़ नहीं करते, कभी कभार कुछ ऐसे ले लेते हैं, इसलिए मैंने छोटा ही पाउच इसलिए मैं इसका छोटा ही पाउच ली हूँ, नहीं तो बॉटल फिर ख़राब ही होता है। और एक मैंने इमली का सिरप लिया है। कभी कभार इमली नहीं मिलती है, सांभर उम्बर जब कुछ मैं बनाती हूँ फिर बिना इमली का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने एक इमरजेंसी के लिए ले लिया है ये। और ये मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा खाते नहीं, खाते हैं तो बस यही वाली मैगी खाते हैं। लिया है पॉपकॉर्न, और एक पैकेट ये आलू भुजिया। मेरे बच्चों को आलू भुजिया बहुत पसंद है, और मुझे बेसन भुजिया पसंद है क्योंकि ये थोड़ा तीखा होता है ना, इसलिए। इसको मैंने 5 पैकेट लिया था, 4 पे 1 पैकेट फ्री था, लेकिन 3 पैकेट ख़त्म हो चुका है। 50% ऑफर में था, इसलिए मैंने इसको ले लिया, नहीं तो मैं एक ही पैकेट लेती, इसलिए मैंने 2 पैकेट ले लिया है। कभी कभार ऐसे दाल चावल नहीं कुछ बनाने का मन करता है, कुछ ऐसा बिरयानी टाइप में खाने का मन करता है, इसलिए मैंने 2 पैकेट ले लिए। ये तो सामान ऐसे हैं जिसको मैंने यूज़ कर लिया है, मतलब शैम्पू वगैरह मैंने निकाल लिया है। और तो बाकी ये जो लेके आए मैंने अभी देखा ही नहीं है कि ये क्या क्या लाए हैं, चल के देखती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। ये बोरी वाला पूरा सामान एक किराने की शॉप से लेके आए हैं। ये है दंत कांति मंजन, मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। ये तिल का तेल भगवान के लिए, और ये मूंगफली का तेल है, कभी कभी व्रत के लिए, कभी कभी पराठे वराठे में मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये हिमालय का शैम्पू, और ये आला, और ये एक पाउच मैं इसलिए मंगाती हूँ, सारे पाउच अलग अलग जो रहते हैं, ताकि अगर एक लोग के लिए मैं कॉफ़ी बनाऊँ तो मुझे कभी ज़्यादा कम ना लगे। और ये एक खुली नमकीन, जिसको ये ज़्यादा करके अपने खाने के साथ यूज़ करते हैं। अगर सब्ज़ी रस्से वाली है या सूखी भी है तो बिना नमकीन के, मतलब इनको सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, तो ये इनकी नमकीन है। और ये पता नहीं क्या हींग लेके, अच्छा रामदेव बाबा की हींग है। मैं ज़्यादा करके एवरेस्ट की हींग यूज़ करती हूँ। अभी मैंने खुद नहीं देखा है कि इसमें क्या क्या लेके आए हैं। ये पीताम्बरी मैंने कहा था, ये पता नहीं, ओम शांति नवीन, ये क्या पीताम्बरी है। और मैं पीएच साबुन ही यूज़ करती हूँ। एक ही डिब्बा लाए हैं, जबकि 2 डिब्बा पूरे महीने में लग जाता है, क्योंकि ये इतना गलता है कि एक साबुन 4 दिन चलता है मुश्किल से, दोनों टाइम अगर ना आए तो यूज़ करें तो। ये नहीं चलने वाला, इसको दोबारा लेके आना पड़ेगा।
और ये विम साबुन तो ज़्यादा लग रहा है मुझे। अजवाइन बहुत कम ही यूज़ होता है, इसलिए छोटा ही पैकेट आया है। जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तभी यूज़ होता है, नहीं तो मैं बहुत कम ही खाने में अजवाइन यूज़ करती हूँ। और ये सब्जी मसाला एवरेस्ट का, और एक चाय पत्ती मैंने निकाल ली है, एक ये है, पता नहीं और है कि नहीं है। ये जीरा एक ही पैकेट है। कुछ मेरे पास ये खड़े वाले आँखें वाले मसाले अभी मेरे पास हैं, जैसे मंगरेल हुआ, सरसों, मेथी, ये सब। और ये तो मैंने नहीं लिखा था फिर भी आया है, पता नहीं क्यों। एक पैकेट और है, ये फ्री मिला ही ख़रीदा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, शायद ख़रीदे ही होंगे। कभी कभी कोई सामान ऐसे फ्री में भी आ जाता है। और ये हल्दी पैकेट, ये तो चल जाता है। और ये है सोयाबीन, और एक ये माचिस। खाने में मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। ये है एक पैकेट और मेरे पास सर्फ है। ये चने हैं, और ये मूंगफली व्रत के लिए, और ये छोले के लिए चना। नमक एक पैकेट और लिए हैं। अच्छा, सर्फ भी एक एक्स्ट्रा है। ये है चीनी। और ये सब लगभग कोई ख़त्म हो गया था, कोई ख़त्म होने वाला था। चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं थी, एक चम्मच भी नहीं थी। ये सब देख के मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, जैसे लग रहा है मैंने अपने लिए कुछ लिया है। अब मतलब एक महीना टेंशन नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, क्या करें। एक चीज़ की यहाँ कमी है, बिस्किट नहीं है। वो हर रोज़ लगता है, दोनों टाइम लगता है ही लेके आ पाए, क्योंकि वहाँ मॉल में भी नहीं बिस्किट सही मिल रहा था। ज़्यादा करके मुझे ऐसे ही स्टॉक दिख रहे थे, बाय वन गेट वन फ्री, फिर उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये है मेरा पूरे एक महीने का राशन। इसमें थोड़े बहुत सामान ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, भूल गई हूँ। दाल नहीं आया है, दाल मेरे पास था। कुछ ऐसे एक दो सामान है जो भी नहीं आया है, वो फिर आता रहेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे बताना ज़रूर, और वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।